हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। सारे क्वेश्चन PYQ है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? आपसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन थे, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की अनुमति दी थी। इसकी स्थापना जो की थी वह एओ ह्यूम द्वारा हुई थी। पहला अधिवेशन बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था। अध्यक्ष थे इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? आपसे पूछा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। उद्देश्य था कांग्रेस को समाजवादी दिशा देना। बोस का अध्यक्ष पद से इस्तीफा। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस का नारा है जय हिंद, तुम मुझे खून दो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में संविधान का भाग कब माना गया? आपसे पूछा कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में संविधान का भाग कब माना गया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती। इसमें जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संशोधन 1976 द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? आपसे पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल ने की थी। उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराना। इसका समाचार पत्र गदर था जो कि उर्दू में था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? आपसे पूछा है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है किस युद्ध में हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर युद्ध में। 1858 में ग्वालियर में ब्रिटिश सेना में से युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। 1857 की क्रांति की ये वीरांगना थी। उनका नारा मैं झांसी नहीं दूंगी। सेनापति थे तात्या टोपे। ब्रिटिश अधिकारी थे सर ह्यूरोज। ग्वालियर दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ऐबक दास वंश का संस्थापक था। उपनाम था इसका लखनऊ का लखबख्श। निर्माण कुतुब मीनार की नींव रखी। इसकी मृत्यु जो हुई घुड़सवारी से गिरकर 1210 ईस्वी में हुई। इसका उत्तराधिकारी जो था इल्तुतमिश था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? आपसे पूछा है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह भंग नहीं होती इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। केवल हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इनमें सदस्य संख्या जो होते हैं 250, जिसमें 238 निर्वाचित, 12 मनोनीत। कार्यकाल जो इनका होता है 6 वर्ष का होता है। अध्यक्ष जो इसके होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। पहला अधिवेशन 1952। राज्यसभा केवल राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपसे पूछा है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2013 में। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 27 दिसंबर 2013 को पारित हुआ और 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ।
इसका प्रेरणा था अन्ना हजारे आंदोलन 2011। लोकपाल केंद्र स्तर और लोकायुक्त जो होते हैं राज्य स्तर पर होते हैं। उद्देश्य था भ्रष्टाचार से लड़ना। पहले लोकपाल नियुक्ति जो हुई थी वह जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की हुई थी 2019 में। यह संवैधानिक नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत में किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। आपसे पूछा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत में किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायपालिका की संरचना दी गई है जो इसे स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। वेतन संसद द्वारा निर्धारित कर पर संसद कम नहीं कर सकती। कार्यकाल जो इनका होता है या 65 वर्ष होता है सुप्रीम कोर्ट के, और 62 वर्ष होता है हाई कोर्ट का। केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है इनका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। आपसे पूछा है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948 में। भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। उद्देश्य था औद्योगिक नियोजन का ढांचा तय करना। 1956 की नीति सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, समाजवादी स्वरूप। 1991 में नई औद्योगिक नीति उदारीकरण की शुरुआत। इसके बाद से निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला। उद्योग नीति केंद्र सरकार बनाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना के साथ हुई थी। आपसे पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना के साथ हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नमक सत्याग्रह से। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। प्रारंभ में 12 मार्च 1930 साबरमती से दांडी तक समाप्त किया 6 अप्रैल 1930 को। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण के खिलाफ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। आपसे पूछा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने पारित किया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन ने। 1878 में लॉर्ड लिटन ने यह अधिनियम पारित किया ताकि भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखा जा सके। उद्देश्य था राष्ट्रीयता के प्रसार को रोकना। विरोध बाल गंगाधर तिलक और अन्य नेताओं ने किया। इसे लॉर्ड रिपन ने बाद में रद्द किया। लिटन के काल में द्वितीय अफगान युद्ध हुए। उसी समय दिल्ली दरबार 1877 में रानी विक्टोरिया भारत की सामग्री बनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वामी विवेकानंद जो दिया हुआ है रामकृष्ण मिशन, यह सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की, यह भी सही है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, यह भी सही है। एनी बेसेंट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, यह गलत हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। कि उसने क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इसकी स्थापना की थी, ना कि एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। विवेकानंद बाकी 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी आर्य समाज की स्थापना? तो 1875 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। आपसे पूछा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916 में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता था। यह समझौता बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच हुआ। इसमें संवैधानिक सुधारों की मांग की गई। या 1915 के पुनर्गठन अधिनियम के बाद हुआ। समझौते के बाद लीग ने कांग्रेस का समर्थन किया। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपसे पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। भारत में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल का विचार
आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 से लिया गया। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख है। उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना या न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है दिया अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, यह भी सही है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से संबंधित है, यह भी सही है। अनुच्छेद 40 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, यह गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, ना कि मौलिक अधिकार से, तो यह विकल्प गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 40 डीपीएसपी का हिस्सा है और मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राज्यपाल अपनी नियुक्ति के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। आपसे पूछा है कि राज्यपाल अपनी नियुक्ति के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति और पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 153 से 162 राज्यपाल से संबंधित है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। शपथ दिलाने वाला मुख्य न्यायाधीश होता है हाईकोर्ट का। इनका वेतन जो होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। 2 राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है, यह भी ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वेदों की संख्या कितनी है। आपसे पूछा है कि वेदों की संख्या कितनी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 वेद होते हैं। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से, तो ये 4 वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो प्राचीनतम ग्रंथ है, यजुर्वेद यज्ञ विधियां इसमें दी हुई है, सामवेद में संगीत और राग है, अथर्ववेद में औषध और जादुई मंत्र है। वेदों की भाषा जो है वह संस्कृत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी। आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त कब, 28 अगस्त 2014 से यह प्रारंभ हुआ था। स्लोगन था हर एक खाता शून्य बैलेंस में खुलता था। इसमें रुपए काट, बीमा व ओवरड्राफ्ट सुविधा दी गई। योजना था वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1982 में। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। उद्देश्य ग्रामीण ऋण और कृषि वित्त विकास करना। या आरबीआई और सरकार की संयुक्त संस्था है। पहले अध्यक्ष जो इसके थे वो बी शिवरामन थे। वर्तमान अध्यक्ष साजी केवी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लाल ग्रह किसे कहा जाता है। आपसे पूछा कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह की सतह पर लो ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है। इसका उपग्रह जो है फोबोस और डीमोस है। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड में। भारत का मिशन मंगलयान 2013 में लॉन्च हुआ। इसे पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है। आपसे पूछा कि निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नील नदी जो है मिस्र में है या सही है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है, या भी सही है। यांगजी नदी चीन में, या भी सही है। बोल्गा नदी कनाडा दिया हो तो यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी विकल्प गलत है। बोल्गा नदी जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यह कनाडा में है, या कनाडा में नहीं, या रूस में है, ना कि कनाडा में। बाकी बोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नील नदी की बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6550 किलोमीटर लंबी है। अमेजान सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। यांगजी चीन की सबसे लंबी नदी है। कनाडा की प्रमुख नदी सेंट लॉरेंस नदी है, अभी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 आया था। इसके पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्वेज नहर किन 2 जलाशय को जोड़ती है। आपसे पूछा है कि स्वेज नहर जो है किन 2 जलाशय को जोड़ती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो
हो जाएगा ऑप्शन है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 में फ्रेंच इंजीनियर डे लेसेप्स ने की थी। इसकी लंबाई 193 किलोमीटर है। इसे वर्ल्ड्स गेटवे टू ट्रेड कहा जाता है। यह यूरोप एशिया व्यापार मार्ग का सबसे छोटा रास्ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ओपेक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि ओपेक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वियना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। सदस्य देश जो इसके हैं वर्तमान समय में वह 13 सदस्य देश है। भारत सदस्य नहीं है, इसका यह भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा उत्पादक जो है सऊदी अरब है। उद्देश्य तेल उत्पादन और मूल्य नियंत्रण पर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है। आपसे पूछा है कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रिएक्टर स्केल से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। इसका रेंज जो होता है 0 से 9 तक होता है। 7 से ऊपर सर्वर इर्थक्वेक कहा जाएगा। भूकंप तरंगे मापने का यंत्र जो है सिस्मोग्राफ है। सबसे बड़ा दर्ज भूकंप चिली है। 1960 में 9.5 दर्ज किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। सदस्य देश इसके 38 है। भारत गैर सदस्य भागीदार है। उद्देश्य आर्थिक विकास और व्यापार सहयोग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहां लागू हुई। आपसे पूछा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहां लागू हुई, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। राजस्थान पहला राज्य, आंध्र प्रदेश दूसरा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश से 73वां संविधान संशोधन 1992 में से संवैधानिक दर्जा मिला। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। 3 स्तरीय संरचना, ग्राम मंडल जिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया था। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किया था। उनकी पुस्तक प्रोबेबिलिटी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के प्रवर्तक। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं ये। पहले भारतीय ब्रिटिश सांसद भी बने। उपनाम जो इनका है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हम लोग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विश्व की सबसे लंबी दीवार है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लगभग 21,196 किलोमीटर लंबी दीवार है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका निर्माण किन वंश 221 बीसी में हुई थी। उद्देश्य इसका विदेशी आक्रमणों से रक्षा। भारत में कुंभलगढ़ किला, राजस्थान की दीवार दूसरे स्थान पर जो कि 36 किलोमीटर है। तो ये रहे आपके टॉप जीके के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपसे पूछा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेरे बिना कहे वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।